बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। कहानी हौसले की दास्तां, इश्क़ो मोहब्बत की कहानी, जिंदगी की हुस्न की, रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म हिम्मत का। एक नई सुबहों का करना, एक नई सुबहों का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफिल को मालूम हुई, सब गरबार हातिम का फर्क किया और मनादी करवा दी कि जो कोई ढूंढ कर उसे पकड़ कर लावे, सरकार की तरफ से इनाम पावे। काश हमारे दिन भी भले आते तो हम भी हातिम को कहीं देखकर उसे कस के पकड़ लेते और नौफल के रूबरू करके 500 अशरफिया इनाम पाते। क्या टर्र टर्र कर रही हो? हमारे कासा में तो बस यही लिखा है, रोज लकड़ियां तोड़ें, सर पर धरकर बाजार जाएं, इन्हें बेचें और नून रोटी में असर हो। हमारे हाथ हातिम कहां से आवेगा? अगर इन दोनों को मैं अपने मतलब तक पहुंचाऊं तो मेरी जिंदगी का एक बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। मेरी मुरव्वत से ये बेचारे उम्र भर के लिए आबाद हो जाएंगे। है दोस्त, मैं ही हातिम। मुझे नौफल के पास ले चलो और उन्होंने जो इनाम देने का ऐलान किया है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ले चलो मुझे। ऐसी सूरत में तो मेरी भलाई तय है, लेकिन कौन जानता है कि वो आपके साथ क्या सलूक करेगा। अगर उसने मार डालने का हुक्म दिया तो? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अपने लालच की खातिर मैं ऐसा करूं? आप जैसे नेक शख्स को मौत के हवाले कर दूं? वो माल लेकर मैं कब तक जीऊंगा? आखिर मर जाऊंगा। मरकर खुदा को क्या जवाब दूंगा? आप ये सब मेरी मर्जी से कर रहे हो, इसमें आप गुनहगार नहीं हो सकते। आप चाहे कुछ भी कहें, मगर मेरा दिल नहीं मानता। आप हमें माफ करें और इस काम के लिए किसी और शख्स की तलाश करें। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जाके नौफल से खुद ये कहूंगा कि इसी शख्स ने मुझे जंगल की खूह में छुपा रखा था
भलाई के बदले बुराई मिले, ऐसा तो हमारे नसीब में ही है। नहीं तो हातिम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इनको कौन पकड़ कर लाया है? जापना, हमारे सिवा ये काम कौन कर सकता है? ये फतेह हमारे नाम की है, हमने हर्ष पर झंडा गाड़ा है। अलीजा, कई दिनों जंगल की खाक छान मारने के बाद ये मुझे एक खो में मिला। इन्हें पकड़ के मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जहाँपना, ये झूठ बोल रहे हैं, इसे मैं पकड़ के लाया। इनाम मुझे दीजिए। आलमपना, मुझसे पूछ लीजिए कि मुझे यहां कौन पकड़ कर लाया है। ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये शख्स जो अपनी बीवी के साथ इस दरबार में मौजूद है, मुझे यही यहां पकड़ कर लाए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लीजिए। और हां, आपने जो मेरे पकड़ने के वास्ते इनाम मुकर्रर किया है, आप उस वादे को निभाइए और मुझे उम्मीद है कि आप अपना वो वादा जरूर निभाएंगे। ऐ बुजुर्ग आदमी, हमारे रूबरू हो जाइए और बताइए सच्चाई क्या है। हातिम को कौन पकड़ कर लाया है? बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद रहे। हातिम को मैंने नहीं पकड़ा है, ये अपने आप यहां चले आए मेरा भला करने के लिए। बाखुदा, हम तो कायल हो गए आपकी मुरव्वत की। जान का खतरा मोल लेकर जिस तरह आपने इस लाचार बुजुर्ग की मदद करना चाहिए, सुभान अल्लाह, हम तो बाखुदा कायल हो गए। जिन लोगों ने हातिम को पकड़ने के झूठे दावे पेश किए, उनकी टंडियां कसकर 500 अशरफियों की जगह 100-100 कोड़े मारे जाएं। याद रहे, झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह। हातिम, आज से हम आपके दुश्मन नहीं। हमने आपका जो मुल्क व अमलाक, माल व असबाब जब्त किया था, सब आपको वापस करते हैं। आप मोहताजों की खातिर जान से भी दरेग नहीं करते। इस बुजुर्ग को 500 अशरफियां दी जाए। बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद रहे। हमारे वापस अपने मुल्क जाने का एहतमाम भी किया जाए। जे आलीजा। हातिम, तुझे आलम इंसानियत को फैज पहुंचाने की गर्ज से पैदा किया है। खुदा की राह में सर तपा हाजिर रहे।
वो हर मुश्किल आसान करेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये माजरा हातिम का जब मैंने सुना तो जी में गैरत आई। यही ख्याल गुजरा कि हातिम तो अपनी कौम का फकत एक रईस था जिसने सखावत के बायस ये नाम पैदा किया जो आज तक मशहूर है। मैं तो खुदा के हुक्म से सारे ईरान का बादशाह हूं। अगर इस नेमत से महरूम रहा तो बड़ा अफसोस होगा। ये बात दिल में ठहरा कर मेरी इमारत को बुलवाकर हुक्म किया कि एक आलीशान इमारत तामीर की जाए जिसके 40 दरवाजे बुलंद और कुशादा हो। और वैसी एक आलीशान इमारत तामीर हुई और इस मकान में हर रोज हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक मोहताजों और गरीबों में रुपए और अशरफियां देता गया। जो कोई जिस चीज का सवाल करता था उसे माला माल करता। एक रोज का जिक्र है कि एक फकीर एक दरवाजे से आया और सवाल किया। मैंने एक अशरफी दी और फिर वो फकीर दूसरे दरवाजे से होकर आया। 2 अशरफियां मांगी। मैंने पहचान कर दरगुजर की और दिलवा दी। इस तरह से वो हर दरवाजे से आता गया और एक एक अशरफी बढ़ाता गया। आखिर में वो 40वें दरवाजे से होकर आया और 40 अशरफियां मांगी। मैंने वो भी दिलवा दी। इतना सब कुछ लेकर भी वो दरवेश फिर पहले दरवाजे से आया और सवाल किया, कैसे फकीर हैं आप कि फकीर के 3 हरूफ से भी वाकिफ नहीं? इस कदर लालच, वो भी एक फकीर को जिसे याद खुदा में होना चाहिए। बादशाह सलामत, आप ही बताइए फकीर से क्या मुराद है? फे से फाका, काब से कनात, रई से रियाजत। यतीन औसाफ न हो तो फकीर भी नहीं। जितना भी आपको मिला है उसे खा पी कर फिर आइए। यह खैरात हाजत रफा करने के लिए है, जमा करने के लिए नहीं। फकीर को चाहिए कि बस एक रोज की फिक्र करे, दूसरे दिन नई रोजी लेकर रज़ाक मौजूद है। ये कैसी फकीरी है जो आपको अपने पीर और मुर्शिद ने बतलाई? बस बादशाह सलामत, बस वापस लीजिए अपनी अशरफियां, मुझे नहीं चाहिए। अपने आप को सखी कहते हैं, सखी होना बहुत मुश्किल है। आप तो सखावत का बोझ तक नहीं उठा सकते। सखी के 3 हरूफ हैं, उन पर अमल करना सीखो। सीन से समाई, खै से खौफ इलाही और ये से याद रखना अपनी पैदाइश और मौत को। जब तक इतना ना होवे सखावत का नाम न ले। सखी का वो दर्जा है कि बदकार भी हुए तो भी दोस्त खुदा का है। ऐ नेक सिफत फकीर, हमें माफ कर दे। ये अपनी अशरफियां वापस लीजिए। इससे भी ज्यादा और कुछ चाहिए वो भी देने के लिए हम तैयार हैं। अब अगर आप सारी बादशाही भी दे दो तो उसे भी ठुकरा दो। इस फकीर ने बहुत से मुल्कों की सैर की है, सिवाय बसरा की बादशाहजादी के कोई सखी नजर नहीं आया। सखावत का जामा तो खुदा ने बस उसी औरत पर कता कर दिया। खुदा हाफिज।
कौन है तू? मैं बसरे की शहजादी हूँ। बंद करो ये हंसी, बंद करो। इस अरसे में बादशाह ने वफात पाई और तख्त पर मैं बैठा। सल्तनत मिली लेकिन दिल से बसरे का ख्याल न गया। हमारी सल्तनत के सभी वजीरों और अमीरों से कह दो हम सफर बसरे का करना चाहते हैं। तुम सब अपने काम में मुस्तैद रहो। अगर जिंदगी है तो सफर की उम्र कोता होती है। जल्द लौट आऊंगा। बादशाह सलामत, सल्तनत छोड़कर आप क्यों जाएंगे और कहां जाएंगे? इसका जवाब अभी हमारे पास भी नहीं है। जिंदगी रही तो जरूर दूंगा। कोई मेरे जाने पे राजी न हुआ। लाचार दिल उदास हो रहा था। फिर एक दिन बगैर कुछ कहे सुने वजीर बा तदबीर को बुलाकर मुख्तार और वकील मुतलक अपना बनाया और फकीरी बेस बनाकर चुपके से बसरे की राह ली। महीनों का सफर तय करके जब मैं उस सरहद में जा पहुंचा तो एक अजीब तमाशा देखने को मिला। जहां रात को कयाम करता नौकर चाकर उसी मलिका के इस्तेकबाल करके एक मकान माकूल में उतारते और जितना लवाजमा जियाफत का होता बखूबी मौजूद करते और दस्तबस्त तमाम रात हाजिर रहते। इस सब के बावजूद भी मैं खुश नहीं था। मेरे दिल पे तो बसरे की शहजादी सवार थी। मैं तो बस उससे मिलना चाहता था। ऐ खुदा के बंदे, जो आपकी आरज़ू है आप मुझसे कह दो, मैं हजूर में मलिका के जाके अर्ज कर। मैं फकीरी के लिबास में दुनिया का माल क्या मांगू? तुम तो बगैर मांगे देते हो और मैं इनकार करता हूं। फिर इस दुनिया के किसी के जी से नहीं। ये सच है, पर मैं कुछ नहीं चाहता। अगर फरमाओ तो एक रुक्का बसर भी मोहर लिख कर दूं। जो हुजूर मलिका की खिदमत में जाकर दोगे बड़ी मेहरबानी होगी। बस सरोज चश्म, आप अपनी मर्जी का रुक्का लिख डालिए, मैं हजूर में मलिका तलक पहुंचा। लीजिए। ये बंदे खुदा कई रोज से शहर में वारिद है और सरकार से सब तरह की खबरगिरी होती है। जैसी खूबियां और नेकनामियां मलिका की सुनकर इश्तियाक देखने का हुआ था, उसे चार चांद पाया। अब हुजूर के अरकान दौलत यूं कहते हैं कि जो मतलब और तमन्ना मेरी हो सो जाहिर करूं। मैं दुनिया के माल का मोहताज नहीं, अपने मुल्क का बादशाह हूं। फकत यहां तलक आना और मेहनत उठाना सिर्फ आपके इश्तियाक के सबब से हुआ। जो तने तनहा यहां आ पहुंचा
अब उम्मीद है कि हुजूर की तवज्जो से यह खाके जानशीन अपने मतलब दिल को पहुंचे। आगे जो मर्जी मुबारक है, लेकिन अगर खाकसार का यह इल्तिमास कबूल ना होगा, वो इसी तरह खाक छानता फिरेगा, इस जाने बेकरार को आपके इश्क में निसार करेगा। शहजादे से निकाह करने में हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अपनी बादशाहत का बयान करना, इस फकीरी में खुद को बादशाह समझना और उसका गुरूर करना बेजा है। सब आदमी फिल हकीकत एक है। हम भी एक मुद्दत से शादी करने की आरज़ूमंद हैं। मेरे तय भी हक ताला ने इतनी इनायत की जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन एक शर्त होगी, मेहर अदा कर दो, और मेहर शहजादी का, जो उस अजूबे की पूरी खबर लावे, वो मालिक सारे मुल्क का और मलिका का होवे। ये अजूबा क्या है जिसकी खबर मलिका ने अपनी मेहर मुकर्रर किया है? यह अजूबा शहर नीम रोज का है। शहर नीम रोज? एक बार ये इत्तेफाक हुआ कि कमतरीन तिजारत की खातिर इस शहर नीम रोज पहुंचा। वहां के बाशिंदों को देखा तो सबका लिबास स्याह था, हर तरफ नालो आह का आलम था। तमाम छोटे बड़े लड़के, बूढ़े गरीब व गनी शहर के बाहर एक मैदान में एक कतार बांधे खड़े थे। इस बीच दूर से एक जवान परिजात हाथ में कुछ लिए मुकाबिल खलक के अल्लाह के आया। नंगी तलवार लेकर एक गुलंदाम परी चेहरा उसके हमरा था। जवान ने अपने हाथ की चीज उसे थमा दी और वो ये लेकर सबको दिखाता रहा। जो भी देखता बेइख्तियार रोता। सबके सामने से होकर वो जवान के पास वापस किया। उसके जाते ही जवान उठा। उसका सर एक शमशीर से काटकर जिधर से आया था उधर को चला गया। वाकई ये माजरा दरियाफ्त करने के लायक है। मैं उस परिजात के लिए शहर नीम रोज जाकर सब अहवाल दरियाफ्त करूं और दरियाफ्त करके बशर्ते जिंदगी मलिका की खिदमत में पेश हो जाऊं।